प्रशांत महासागर के अनंत संगीत नीले विस्तार में एक छोटा चट्टानी द्वीप हैंडरसन, जहां प्रकृति की खूबसूरती कैमरे में कैद करने की ललक ने प्रिया को खींचा था। वह 22 साल की उभरती फोटोग्राफर थी और उसके साथ था उसका पुराना दोस्त राहुल, जो हमेशा उसके एडवेंचर में साथ देता। दोनों एक छोटी चार्टर्ड नाव से फोटोशूट के लिए निकले थे, लेकिन अचानक आया तूफान सब बदल गया। लहरें इतनी उग्र कि नाव संगीत पलट गई और दोनों किसी तरह एक इमरजेंसी राफ्ट पर सवार होकर बहते बहते इस द्वीप पर पहुंचे। रेडियो खराब, सिग्नल जीरो। राहुल ने आसमान को घूरा। क्या कोई हमें ढूंढ भी रहा होगा? द्वीप पर पैर रखते ही लगा जैसे दुनिया से कट गए हों। कोई इंसानी निशान नहीं, सिर्फ हवा की सनसनाहट और दूर से आती लहरों की गर्जना। प्रिया ने राहुल की ओर देखा। दोनों के मन में एक ही सवाल, क्या हम अब भी इस दुनिया का हिस्सा हैं या खो चुके हैं? द्वीप पर उतरते ही समय जैसे रुक गया। चारों तरफ तेज हवाओं का शोर और समुद्र की भारी आवाज। ना रास्ता, ना झोपड़ी, ना कोई नाव का टुकड़ा। राहुल ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन हर दिशा में काली चट्टानें और सूखी झाड़ियां ही नजर आईं। प्रिया ने धीरे से पूछा, क्या यहां कोई रहता है? राहुल ने कुछ देर सुना, जैसे कोई हल्की सी पुकार की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन वहां कुछ नहीं था। न कदमों की आहट, संगीत, न कोई बोलती जुबान। सिर्फ एक ऐसी सन्नाटा जो दिल को चीर दे। दिन ढला, सूरज समंदर में डूबा और अंधेरा द्वीप को लीलने लगा। दोनों ने उम्मीद की कि रात से पहले कोई रोशनी दिखेगी, लेकिन नहीं। रात गहराई, संगीत और जवाब वहीं रहा। ये द्वीप शायद सच में निर्जन था। पहली चुनौती थी पानी। धूप सिर पर जल रही थी, होंठ सूखे जा रहे थे और मीठे पानी का कोई निशान नहीं। राहुल चट्टानों के बीच घूमते हुए एक संकरी दरार पर पहुंचा, जहां से धीमी धार में पानी रिस रहा था, लेकिन वह गंदला मिट्टी मिला हुआ लग रहा था। प्रिया ने सूंघा रंग देखा। क्या यह सुरक्षित है? राहुल ने कंधे उचकाए। ना पिए तो कुछ घंटों में हालत बदतर हो जाएगी। कोई चारा नहीं था। दोनों ने थोड़ा थोड़ा पिया। पहले ठीक लगा, लेकिन जल्द ही सिर भारी होने लगा, जैसे चक्कर आने वाले हों। प्रिया ने राहुल की तरफ देखा। ये हमें ऐसा क्यों लग रहा है? राहुल चुप रहा। क्या पानी में कुछ था या थकान का असर? पहला अनजाना डर अब उनके मन में घर करने लगा। अगली सुबह भूख ने दस्तक दी। पेट में तेज मरोड़ जैसे शरीर चेतावनी दे रहा हो। दोनों समुद्र किनारे पहुंचे। उम्मीद थी ज्वार उतरने पर कुछ मिलेगा। नुकीली लकड़ी से मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मछलियां तेज और पानी उथला। कई प्रयासों के बाद सिर्फ 2 छोटी मछलियां मिली। प्रिया मायूस होकर बोली, इतने से क्या होगा? राहुल ने कमजोर मुस्कान दी। कम से कम जिंदा रहने लायक तो है।